हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं मुकेश वास्केल आप सभी का वास्केल कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम जिन क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं वे संविधा वर्ग 3 के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, यही क्वेश्चंस अगले एग्ज़ाम में आएंगे ये मुमकिन नहीं है, किंतु इन क्वेश्चंस को पढ़कर आप क्वेश्चंस के बारे में अवलोकन कर सकते हैं कि किस क्राइटेरिया के संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन हैं जो आपको क्वेश्चंस के बारे में अवलोकन करने में काफ़ी मदद करने वाले हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे आने वाले जितने भी वीडियो हो सबसे पहले देख पाएँ। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, ये जो पहला प्रश्न है वो क्या कहता है वो देख लीजिए। इनमें से कौन सा कारक शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं है? दोस्तों, जो पहला ऑप्शन है वो है परिवार की गरीब सामाजिक आर्थिक स्थिति। दूसरा ऑप्शन है विद्यालय का खराब शैक्षिक वातावरण। तीसरा है परिवार का व्यवसाय। तो दोस्तों, जो सी ऑप्शन है वो इसका आंसर होगा। क्या है? परिवार का व्यवसाय, क्योंकि कोई भी शिक्षक बच्चे को परिवार का व्यवसाय देखकर शिक्षा नहीं देता है, तो ये इसका कारक नहीं हो सकता है। इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है ये देख लीजिए दोस्तों। वह बालक जो अपनी कालानुक्रमिक आयु के बालकों की तुलना में शैक्षिक कमी को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो पहला ऑप्शन है, क्या वह प्रतिभाशाली बालक कहलाता है? तो बिल्कुल नहीं। क्या वह पिछड़ा बालक कहलाता है? तो बिल्कुल सही है, वह क्या कहलाता है? पिछड़ा बालक कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है पिछड़ा बालक। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड कहना चाहता है कि किसने कहा कि। दोस्तों, ये इस टाइप के कोटेशन वाले क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अक्सर क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं किसी मनोवैज्ञानिक के द्वारा जो परिभाषाएं दी जाती है वे अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है कि किसने कहा कि सृजनात्मकता मनुष्य के मस्तिष्क की वह शक्ति है जिससे वह संबंधों के रूपांतरण द्वारा नई सामग्री का सृजन करता है जिससे नए सहसंबंध उत्पन्न होते हैं। ये कोटेशन है। तो यहाँ पे नीचे मनोवैज्ञानिक के नाम दिए हुए हैं दोस्तों। फर्स्ट मनोवैज्ञानिक का नाम है स्पीयरमैन, दूसरा मनोवैज्ञानिक का नाम है बार्लेट, तीसरा है स्किनर और चौथा है ऑप्शन इसमें लेविस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बार्लेट। क्या हो जाएगा? बार्लेट इसका बार्लेट नहीं, स्पीयरमैन। क्या हो जाएगा? स्पीयरमैन। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है स्पीयरमैन। क्या हो जाएगा? स्पीयरमैन ने कहा था कि सृजनात्मकता मनुष्य के मस्तिष्क की वह शाखा है जिससे वह संबंधों के रूपांतरण द्वारा नई सामग्री का सृजन करता है जिससे नए सहसंबंध उत्पन्न होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों स्पीयरमैन। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहना चाहता है कि आईपीसी का अर्थ है। दोस्तों, आईपीसी का अर्थ क्या है? तो इसका जो ऑप्शन फर्स्ट नंबर ऑप्शन है इंडियन पेनल कोड, दूसरा है इंडियन पेनल कोड, पहला ए वाला इंडियन पोस्टल कोड है। क्या है? इंडियन पोस्टल कोड। दूसरा इंडियन पेनल कोड, तीसरा ऑप्शन है इंडियन पब्लिक कोड। क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन इंडियन पब्लिक कोड और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो है इंडियन पेनल कोड। क्या हो जाएगा? इंडियन पेनल कोड। आईपीसी की धारा, जैसे आप लोगों ने कई मूवीज़ में सुना होगा आईपीसी के धारा के तहत, तो उस आईपीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन पेनल कोड। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 5 है
वो क्या कहता है देख लीजिए थोड़ा सा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस आपको काफ़ी सारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो काफ़ी ध्यानपूर्वक इनको पढ़िएगा। वह स्मरण शक्ति जिसके द्वारा याद की गई सामग्री को बिना किसी जोड़ तोड़ के ठीक उसी रूप से पुनः पेश कर सके, उसे क्या कहते हैं? जब कोई सामग्री को या किसी कथन को या किसी गद्यांश को या पद्यांश को बिना किसी जोड़ तोड़ के, यदि एक बार वो सुन लेता है स्मरण शक्ति के द्वारा, तो बिना किसी जोड़ तोड़ के वो पुनः उसको वापस पेश कर देता है, वो जैसा था वैसा कि वैसा वापस से रिपीट कर देता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों पूरी स्मरण शक्ति, सेकेंड ऑप्शन है रटने की स्मरण शक्ति, थर्ड है श्रेष्ठ स्मरण शक्ति, और फोर्थ क्या है? ये सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो है रटने की स्मरण शक्ति। क्या हो जाएगा? रटने की स्मरण शक्ति। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है दोस्तों कि अब्राहम मास्लो कौन थे? ये भी एक थे जरूर एक मनोवैज्ञानिक, लेकिन कौन थे, किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे वे? अब्राहम मास्लो। अब्राहम मास्लो, क्या नाम है दोस्तों? अब्राहम मास्लो। तो इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? प्रयोजनवादी थे, क्या वे व्यवहारवादी थे, क्या वे मानवतावादी थे, क्या वे यथार्थवादी थे? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वे किस टाइप के मनोवैज्ञानिक थे? मानवतावादी। अब्राहम मास्लो मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे। दोस्तों याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफ़ी एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे इस एक छोटे से परिवार में जुड़ने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारे जितने भी आने वाले नए वीडियो है वो सबसे पहले देख पाएँ, और बेल आइकन भी दबा लीजिए दोस्तों, ताकि आप हमारे जो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि इनमें से कौन व्यवहारवादी नहीं है? इनमें से कौन व्यवहारवादी नहीं है? 4 मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए हैं। पहला मनोवैज्ञानिक है वाटसन, दूसरा है स्किनर, तीसरा है पेवलॉन, और चौथा है लेविन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका लेविन। क्या हो जाएगा? लेविन, क्योंकि लेविन व्यवहारवादी नहीं थे। बाकी ये तीनों स्किनर, वाटसन और पेवलान व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहे जाते हैं। इसी के साथ प्रश्न क्रमांक अगला क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है दोस्तों कि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 आपको आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, जिंदगी की शुरुआत में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है? जब जिंदगी की शुरुआत होती है तो बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है? पहला ऑप्शन है परिपक्वता, नहीं। सहज ज्ञान, नहीं। अधिगमन, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही है। क्वेश्चन नंबर 8वें का आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, सहज ज्ञान आ जाएगा इसका। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सहज ज्ञान। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि निर्देश क्या है? क्वेश्चन निर्देश चिकित्सा डायरेक्टिव थेरेपी किसने विकसित की थी? जो एक टाइप की ये थेरेपी है डायरेक्टिव थेरेपी, इसको किसने बनाया था या इसके विकास किसने किया था? क्या इसका विकास कार्ल मार्क्स ने किया था? क्या इसका विकास एर्लिस ने किया था? क्या इसका विकास स्किनर ने किया था? या क्या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कार्ल रोजर। क्या हो जाएगा? कार्ल रोजर। सॉरी, कार्ल मार्क्स बोल जाता उसको, कार्ल
रोजर। जो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कार्ल रोजर। किस टाइप की थ्योरी थी ये, डायरेक्टिव थ्योरी, सॉरी थेरेपी, क्या थी, डायरेक्टिव थेरेपी। डायरेक्टिव थेरेपी का विकास किसने किया था, कार्ल रोजर ने। तो इसका अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि मनोविश्लेषणात्मक, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 में मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपागमन किसने शुरू किया, किसने शुरू किया, कौन सा विश्लेषणात्मक, मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपागमन किसने शुरू किया। क्या इसकी शुरुआत एडलर ने की थी, क्या इसकी शुरुआत जंग ने की थी, क्या इसकी शुरुआत फ्राइड ने की थी, या फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 10 का सही ऑप्शन हो जाएगा वो है सी, फ्रायड। क्या हो जाएगा, फ्रायड। फ्रायड इसका सही है क्योंकि फ्रायड ने ही मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपागमन शुरू किया था। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, कि मनुष्य की सामान्य चाहतों व इच्छाओं का क्या कहा जाता है, सॉरी मनुष्य की सामान्य चाहतों व इच्छाओं को क्या कहा जाता है। ये सॉरी यहाँ पे ये को है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कि मनुष्य की सामान्य चाहतों व इच्छाओं को क्या कहा जाता है। क्या इनको अभिप्रेरक कहा जाता है, क्या इनको आवश्यकता कहा जाता है, क्या इसको अंतर्नाद कहा जाता है, या फिर चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आवश्यकता। क्या हो जाएगा, आवश्यकता। मनुष्य की सामान्य चाहतों व इच्छाओं को आवश्यकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आवश्यकता कहा जाता है। दोस्तों आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। हमारे इस छोटे से परिवार में जुड़ने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे और आपको इसी प्रकार अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में हम अपना 100% लगाने के लिए तैयार है। बस आप अपने को थोड़ी सी मेहनत रखिए और साथ में पैशन के साथ आप पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपकी होना तय है, क्योंकि एग्ज़ाम के फॉर्म डल चुके हैं तो आपकी एग्ज़ाम भी होगी, लेकिन उसके लिए पहले आपको उसकी तैयारी करना पड़ेगी। तैयारी के बिना आप कोई से भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आपको अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आप पहले से ही बिल्कुल सतर्क हो जाइए और तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मास्लो के पदानुक्रम में अंतिम चरण को किसके, मास्लो के पदानुक्रम में अंतिम चरण को क्या कहा जाता है। मास्लो जो है एक मनोवैज्ञानिक, उसके पदानुक्रम में मास्लो ने एक सिद्धांत दिया है, पदानुक्रम दिया है, इसमें अंतिम चरण को क्या कहा जाता है। क्या उस अंतिम चरण को सम्मान की ज़रूरत कहा जाता है, क्या उसको सुरक्षा की ज़रूरत कहा जाता है, क्या उसको शारीरिक ज़रूरत कहा जाता है, या आत्मबोध कहा जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आत्मबोध। क्या हो जाएगा, आत्मबोध। तो मास्लो के पदानुक्रम में अंतिम चरण को आत्मबोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आत्मबोध कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का कहना है दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति उसके स्वयं के प्रयासों के द्वारा अपनी क्षमताओं को पहचानता है, वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति उनके स्वयं के प्रयासों के द्वारा अपनी क्षमताओं को पहचानता है, वह उसको विकसित करता है। क्या करता है, पहचानता है, उसको विकसित करता है, ताकि वह वातावरण में समायोजित हो सके। यानी मनुष्य के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा या मनुष्य की वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति स्वयं के प्रयासों के द्वारा अपनी क्षमताओं को पहचानता है, वह उनको विकसित करता है ताकि वातावरण में समायोजित हो सके। क्या उसको मार्गदर्शन कहते हैं, क्या उसको मार्गदर्शन कहते हैं, या परामर्श कहते हैं, या फिर अभिप्रेरणा कहते हैं, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अभिप्रेरणा। क्या हो जाएगा, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों जो व्यक्ति के स्वयं उसके प्रयासों द्वारा अपनी क्षमताओं को पहचानता है और उसको विकसित भी करता है ताकि वो वातावरण में या समाज में समायोजित हो सके, इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन
नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्या है कि व्यवहार क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं। एक बार वापस से क्वेश्चन पढ़ लेंगे कि व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं। क्या उसे अधिगम कहते हैं, क्या उसे अभिप्रेरणा कहते हैं, क्या उसे अभिवृत्ति कहते हैं, या चौथा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों अधिगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिगम। दोस्तों आपको अगर हमारे ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे जो भी नए वीडियो आएँ वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों इसी के साथ आप अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों हमारा सबसे पहला मोटिव यही है कि आप लोगों का सिलेक्शन, हम पूरी 100% अपने ताकत लगाएंगे आप लोगों के सिलेक्शन के लिए। तो आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जितने भी नए वीडियो हैं आप तक सबसे पहले पहुँचे, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है सिफेलोकोडल। क्या है, सिफेलोकोडल प्रवृत्ति के अनुसार, कौन सी प्रवृत्ति, सिफेलोकोडल प्रवृत्ति के अनुसार प्रवृत्तियों के अनुसार विकास का अग्रसरण कैसे होता है। किसका, विकास का अग्रसरण कैसे होता है। क्या उसका पहला ऑप्शन क्या है, सिर से पैर की ओर, दूसरा ऑप्शन है पास से दूर के अंगों की ओर, या पैर से सिर की ओर, या चौथा ऑप्शन है दूर से पास के अंगों की ओर। क्या क्या है, पहला ऑप्शन है सिर से पैर की ओर, दूसरा ऑप्शन है पास से दूर के अंगों में, या तीसरा ऑप्शन है पैर से सिर की ओर, या चौथा ऑप्शन है दूर से पास के अंगों में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सिर से पैर की ओर। क्या हो जाएगा, सिर से पैर की ओर। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस आपको काफ़ी देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 16 अगला क्वेश्चन है, गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है। जब कोई शिशु, नवजात शिशु उसके माँ के गर्भाधान में होता है, तो गर्भाधान से लगाकर उसके जन्म तक की जो समय अवधि होती है उसे क्या कहते हैं। क्या उसे किशोरावस्था कहते हैं, क्या उसको बचपन कहते हैं, या प्रसव पूर्णकाल कहते हैं, या वयस्कता कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप आराम से इसको लगा सकते हैं। प्रसव पूर्व काल कहते हैं, जो गर्भधान से लगाकर जब बच्चा भ्रूण के रूप में जन्म लेता है तब से लगा के जन्म तक क्या उसका जो काल है उसे क्या कहते हैं, प्रसव पूर्व काल कहा जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, जीन पियाजे द्वारा परिभाषित वह अवस्था। किसके द्वारा, एक जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक है जिनके द्वारा परिभाषित वह अवस्था, किनके द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा सुपरिभाषित या परिभाषित वह अवस्था जहाँ संज्ञानात्मक विकास बालक के अपने इंद्रियों के प्रयोग एवं बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयासों से होता है, उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है क्या क्या है, ऑप्शन देख लीजिए पहले। ए ज्ञानेंद्रिय अवस्था, दूसरा ऑप्शन है पूर्व परिचालन अवस्था, तीसरा ऑप्शन है ठोस अवस्था, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ए, ज्ञानेंद्रिय अवस्था। क्या हो जाएगा, जीन पियाजे के द्वारा जो परिभाषित वह अवस्था है जहाँ संज्ञानात्मक विकास बालक के अपनी इंद्रियों के प्रयोग द्वारा बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयासों से होता है, उसे क्या कहते हैं, ज्ञानेंद्रिय अवस्था। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, रोर्सा एक ब्लांट टेस्ट। कौन सा टेस्ट, रोर्सा एक ब्लांट टेस्ट जो कि एक व्यक्ति मूल्यांकन की विधि है
किसने निर्मित किया है? क्या है दोस्तों कि रोर्सा इंकब्लांट टेस्ट, जो कि एक व्यक्ति मूल्यांकन की विधि है। रोर्सा इंकब्लांट टेस्ट जो कि एक व्यक्ति मूल्यांकन की विधि है। किसने इसका निर्माण किया था? इसका निर्माण किसने किया था? क्या इसका निर्माण एसेक ने किया था? क्या इसका निर्माण आल्पोर्ट ने किया था? या इसका निर्माण हरमन सोरसा ने किया था? क्या इसका निर्माण जीन पियाजे ने किया था? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है दोस्तों सी, हरमन रोरसा। क्या हो जाएगा? हरमन रोरसा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे? क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे? क्या उसके प्रतिपादक जीन पियाजे थे? क्या उसके प्रतिपादक बीने थे? क्या उसके प्रतिपादक हार्वर्ड थे? या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का सी, हार्वर्ड। क्या हो जाएगा? हार्वर्ड इसका सही आंसर है कि बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक हार्वर्ड है। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चंस, हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, दोस्तों में फैला दो यार, क्योंकि आपकी वजह से अगर आपके दोस्त का, आपके किसी और का, आपके रिश्तेदारों में कोई अगर वर्ग 3 की तैयारी कर रहा हो तो उसको अगर इसका फ़ायदा होता है तो आपको बहुत फ़ायदा, मतलब आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है और आपको दुआ लगेगी। तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल वास्केल कोचिंग क्लासेस को। सो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि वह मनोवैज्ञानिक जिसने कहा कि बुद्धि वह क्षमता है जो कि हमें अपने वातावरण में समायोजित करना सिखाती है। यानी आप जिस समाज में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, वहाँ पे समायोजित, यहाँ पे आप उसमें घुल मिल जाने की जो क्षमता को सिखाती है, उसे यह कथन किसने कहा था? यह कथन क्या जीन पियाजे ने कहा था, या ये कथन थॉर्नडाइक ने कहा था, या ये कथन टर्मन ने क्या कहा था, या फिर बिने ने कहा था? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो है ए, जीन पियाजे। जीन पियाजे जी ने कहा था। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि बुद्धि वह क्षमता है जो हमें अपने वातावरण में समायोजित करना सिखाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है जीन पियाजे। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल वास्केल कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको हमारे जितने भी नए वीडियो आने वाले हैं वे सबसे पहले प्राप्त हो। ताकि और इसी के साथ आप बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों हमारा सबसे पहला मोटिव यही है, मैं आपको स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूँ कि हमारा सबसे पहला मोटिव आप लोगों का सिलेक्शन है, आप लोगों की जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, ताकि आपके पेरेंट्स को, आपके परिवार को इसका फ़ायदा हो सके। दोस्तों गवर्नमेंट जॉब से ही आपके परिवार का सुधार और आपके परिवार की जो आपसे अपेक्षाएं हैं वो आप पूरी कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल वास्केल कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि हमारा अगला जो वीडियो आने वाला है उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत, जय